आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ोहरान मिनाब अमरीकी सदर JD Vance समेत आला अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप और इनकी काबीना से मुलाकात। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ईरान से मुतालिक बात की है और वो ईरान के बारे में बहुत से ममालिक से बेहतर जानते हैं। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सूरत हाल से आगाह हैं। उन्होंने मुझसे इत्तफाक किया। मैंने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आर्मी चीफ को मदऊ किया था कि उन्होंने जंग ख़त्म की। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। हम पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। मोदी भी कुछ अर्सा पहले व्हाइट हाउस आए थे। वो स्मार्ट लोगों ने फैसला किया और जंग को नहीं जारी रखा। ये दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी, लेकिन इन्होंने जंग रोकने का फैसला किया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात एजाज़ की बात है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन की सूरत हाल पर अहम बयान दिया है। सदर पुतिन का कहना है कि रूस ईरान और इसराइल दोनों से राबते में है, लेकिन ईरान इसराइल तनाज़े में पहले दोनों फ़रीक़ैन को खुद फैसला करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रूस नेटो या यूरोपीय ममालिक पर हमले का हामी नहीं और हालिया फ़ौजी इमदाद का कशीदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा ज़रूर है, मगर फ़ौजी ताउन का नहीं। यूक्रेन जंग पर बात करते हुए पुतिन ने एतराफ़ किया है कि ट्रंप ने सच कहा। अगर वो सदर होते तो ये जंग शायद ना होती। सदर पुतिन ने जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की आमादगी का इजहार किया, मगर जर्मन सालिसी पर शकूक का भी जिक्र किया। रूस की मुज़ाकराती टीम राबते में है और अगली अहम मुलाकात 22 जून के बाद मुमकिन है। मजीद कहा कि अगर पायदार अमन चाहते हैं तो इसराइली सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बाद से हल करने की कोशिश जारी। इस सिलसिले में सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जनेवा में होंगे, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा जुमे को जनेवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। जनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ख़ित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और जोर दिया कि तमाम फ़रीक़ैन को सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। स्टारमर और अमीर क़तर ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी को मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करना होगा। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा भी किया। दोनों ममालिक ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम और इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिलदादा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को पसंद करता हूँ ऐसा कहा। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जंग बंदी में मौसर किरदार अदा किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग रुकवाई, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने की वार्निंग। ट्रंप का कहना है कि कोई नहीं जानता अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। अब ईरान का दिफा ख़त्म हो चुका है। इनकी फ़ज़ा हमारे कंट्रोल में है। हम इनके सारे न्यूक्लियर असासे तबाह करने जा रहे हैं। जंग में बहुत कुछ बुरा भी होता है। जब तक मकासद मुकम्मल हासिल ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हफ्ते या इससे कम में बहुत कुछ हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमरीका से बातचीत करना चाहता है। वो व्हाइट हाउस आने को भी तैयार हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने 60 दिन की मोहलत दी थी। ईरान के बुरे इरादे थे। 40 साल से वो अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। क्या हम एक दुश्मन मुल्क को बर्दाश्त करते जिसके पास एटमी हथियार हों और वो दुश्मनों को तबाह करना चाहे? अमरीकी सदर ने बताया कि इनकी रूसी सदर पुतिन से बात हुई। पुतिन ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश की। मैंने पुतिन से कहा कि पहले रूस यूक्रेन जंग में सालिसी करें, ईरान के मुतालिक बाद में फिक्र करें।
अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप को दो टोक जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में कहा कि जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है। जंग हो या अमन, मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दाम की सज़ा मिलेगी। अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। ईरान सहयूनियों से कभी समझौता नहीं करेगा। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। एटमी हथियारों की तैयारी के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग के तमाम इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल की ईरान पर खुली जारहत खित्ते के लिए ख़तरनाक है। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी और गज़ा की मज़लूम आवाम के लिए किरदार अदा करे। ये जंग खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है। ईरान और तुर्की के सदूर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर बात की। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ 50,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके। इसराइल ने गज़ा में अब भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गज़ा में जुल्म जारी है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? गज़ा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली जारहत पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसराइली हुकूमत के हमलों की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि इन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे, जौहरी तनसीबात, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और सरकारी नशरियाती इदारे IRIB को निशाना बनाया गया। सयूनी हुकूमत की जंग पसंदाना पॉलिसी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की असल वजह है। आलमी बरादरी इन हमलों की खुलकर मजम्मत करें। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराएं। रूस ने इसराइल के ईरान पर हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन का अमाराती हम मनसब को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। रूसी सदर की ईरान इसराइली तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की पेशकश। कहा खित्ते के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका इस जंग से दूर रहे। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए। फरीक़ैन कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का बयान। सदर मुमलिकत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सदर मुमलिकत का चेयरमैन POF वाह लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को POF वाह के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स, फ़न्नी सलाहियतों, दिफाई पैदावार पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मुल्की दिफा मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ की। कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतें मजीद मुस्तहकम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बजट किसान दोस्त है। ज़रई सेक्टर पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। IMF के मुतालबे के बावजूद ज़राअत और फर्टिलाइज़र पर टैक्स ना लगाने का फैसला किया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन वालों पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स आयद होगा। पाक फौज की ज़रूरियात के लिए दिफाई बजट में इजाफा किया गया। PSDP का हुजम 1000 अरब रुपए तक बढ़ा दिया। बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, तवानाई मंसूबों को तरजीह दी गई। साबिक हुकूमत ने मईशत को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचाया। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालियापन से बचाया। पाकिस्तान पर एतमाद अंदाज में आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो और वफ़द ने आलमी सतह पर मुल्क की शानदार नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी का मुतालबा मंजूर। सोलर पैनल की दरामदी ड्यूटी इस साल 18 नहीं 10% किया जा रहा है। सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स सूबों का डोमेन ही रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया है। कोई भी चीज़ रेवेन्यू में कम करेंगे तो फिर इसको पूरा भी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पर हुकूमत ने नज़रसानी की है। PIDCL PWD की बॉडी है और सूबों में PWD के मंसूबे यही करेंगी। PTDCL चारों सूबों के मंसूबों की जिम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी का इजहार तशक्कुर। नवीद कमर ने कहा कि हमारे इशूज़ को एक हद तक हल कर लिया गया। आगा रफ़ीउल्लाह ने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से कम उजरत बढ़ाने का मामला उठा दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि आप अपनी लीडरशिप को बता देते हैं, मैं आज ये भी हल करके आ जाता।
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ بجٹ میں خسارے کا تخمینہ ہی نہیں، مہنگائی کے جو اعشاریہ حکومت بتا رہی ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پاکستانی عوام پر 42,000 ارب روپے کا مزید ٹیکس لگا دیا گیا۔ ریونیو انڈیکس میں اربوں روپے کا تضاد محض غلط نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی میں ہماری اسرائیل کے خلاف قرارداد کو بھی سامنے نہیں لایا گیا۔ پی ٹی آئی کے تمام لیڈران کو رہا کیا جائے۔ اسد قیصر نے کہا کہ ایران کے حوالے سے حکومتی پالیسی پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ علی ظفر بولے، بانی نے کہا ہے کہ ہم جعلی کیسز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ زرتاج گل نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس نان فائلرز کے ایک دن میں 50,000 روپے سے زائد رقم بینک سے نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1% کرنے کی منظوری۔ تنخواہ دار طبقے کی آمدن پر انکم ٹیکس کی تجاویز بھی منظور۔ سینیٹر شاہزیب دورانی نے کہا رقم کو بڑھا کر 75,000 روپے کر دیا جائے۔ چیئرمین FBR نے بتایا کہ 50,000 کے حساب سے ماہانہ 15 لاکھ روپے بنتے ہیں، تاہم ماہانہ 15 لاکھ روپے سے زائد ہر کوئی نہیں نکالتا۔ کسی ملک میں نان فائلرز نہیں، پاکستان واحد ملک ہے جس نے نان فائلر کی اختراع نکالی ہے۔ لوگ جرمانہ دینے کو تیار ہیں لیکن فائلر نہیں بنتے۔ 24 کروڑ کا ملک ہے لیکن ہمیں درست سمت میں جانا ہے۔ وزیر خزانہ کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں بریفنگ۔ کمیٹی کی سالانہ 12 لاکھ روپے تک آمدنی پر انکم ٹیکس صفر کرنے کی سفارش۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا ہے کہ آئندہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری FBR کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ نان فائلرز کو سرمایہ کاری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور، جمخانہ اور اسلام آباد کلب سمیت تمام کلبز کی آمدنی میں ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ کمیٹی چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عام لوگ ان کلب سے مستفید نہیں ہوتے، یہ صرف 300 لوگوں کی عیاشی کے لیے بنے ہیں۔ وزارت خزانہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $1 ارب فائنینسنگ کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق حکومت پاکستان نے 5 سالہ مدت کی مالیاتی سہولت پر دستخط کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ADB کی پالیسی بیسڈ گارنٹی سے فائنینسنگ کو جزوی تحفظ حاصل ہے۔ اسلامی اور روایتی فائنینسنگ پر مشتمل 5 ایئر ملٹی ٹرانچ معاہدہ اسلامی فائنینسنگ کا حصہ 89%، روایتی فائنینسنگ 11% ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کی مالی اصلاحات پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 3.25 سال بعد پاکستان کی مشرق وسطیٰ کے مالیاتی بازاروں میں واپسی ہوئی۔ پاکستان بھر میں 49 لاکھ سے زائد موبائل سمز بند کرنے کی کارروائی کا آغاز۔ وزارت داخلہ نے نادرہ کی سفارش پر PTA کو سمز بند کرنے کے احکامات دے دیے۔ منسوخ شدہ، زائد المیعاد اور فوت شدہ افراد کے شناختی کارڈز پر جاری موبائل سمز کو مرحلہ وار بند کیا جائے گا۔ 2017 سے زائد المیعاد شناختی کارڈ پر جاری موبائل سمز 30 جون تک، جبکہ 2018 سے 2025 کے درمیان زائد المیعاد شناختی کارڈز پر رجسٹرڈ موبائل سمز مرحلہ وار 31 دسمبر تک بند کر دی جائیں گی۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ازجد محمود پر حملے کی کوشش کا انکشاف۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بتایا کہ 10 جون کو مولانا کے سب سے چھوٹے بیٹے ازجد محمود ڈیائی خان سے لکی مروت آ رہے تھے۔ راستے میں 40 سے 50 لوگوں نے ان کو گھیر لیا، راکٹ لانچر نکال کر کہا کہ ہم تو لڑیں گے، ہتھیار بھی پھینکیں گے۔ غفور حیدری نے کہا کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان پر 3 مرتبہ خودکش حملے ہوئے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قومی شاہراہ پر اتنے لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ریاست کے اندر ریاست کی گنجائش نہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی، پاکستانیوں کی ایران سے واپسی کا سلسلہ تیز۔ مزید 500 سے زائد پاکستانی شہری تافتان بارڈر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ زائرین مزدور، تاجر اور طلبہ میں شامل ہیں۔ لیویز ذرائع کے مطابق آج مزید 250 پاکستانیوں کو تافتان بارڈر سے ان کے گھروں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ بارڈر پر تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 1450 سے زائد پاکستانیوں کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا جا چکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت زائرین کی واپسی سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر خارجہ کو زائرین کی واپسی کے اقدامات پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار کی زائرین کی جلد وطن واپسی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تمام بارڈر کراسنگ مکمل فعال ہیں۔ پاک ایران سرحد کی بندش سے متعلق خبریں گمراہ کن اور جھوٹی ہیں۔ اسرائیلی منافقت بے نقاب خود 90 ایٹمی ہتھیار رکھنے والے اسرائیل کے ایران پر جھوٹے الزامات۔ عالمی ادارے نے صہیونیوں کے دوغلے پن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا اسرائیل نے ایران پر حملے کے لیے جھوٹا جواز گھڑا۔ اسرائیل ایٹم بم رکھنے کے باوجود اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ اسرائیل نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے پروگرام پر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ سال اسرائیل نے جوہری صلاحیت والے میزائل کا تجربہ کیا۔ اسرائیل ڈمونا جوہری پلانٹ پر افسودگی کو بھی بڑھا رہا ہے۔
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ईरान में सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी के 2 मराकज़ पर हमले की तस्दीक। इसराइल ने गुज़िश्ता रात ईरान में सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी के मरकज़ पर हमले किए थे। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीनें होती हैं जो यूरेनियम को अफज़ूदा करती हैं। अफज़ूदा यूरेनियम को बिजली घर चलाने के लिए ईंधन बनाने के साथ साथ एटमी हथियार बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। IAEA के मुताबिक तेहरान रिसर्च सेंटर में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जहाँ न सिर्फ सेंट्रीफ्यूजेस के लिए मोटर्स बनाई जा रही थीं बल्कि इन्हें टेस्ट भी किया जा रहा था। ईरानी शहर कर्ज में ईरान सेंट्रीफ्यूजेस टेक्नोलॉजी कंपनी में 2 इमारतें तबाह हुई हैं, जहां सेंट्रीफ्यूज की तैयारी में मदद देने वाले आलात बनाए जा रहे थे। बैनुल-अक़वामी इदारे का कहना है कि माजी में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के तहत IAEA दोनों मराकज़ की निगरानी कर रहा था। गाड़ी पर भी कब्जा कर लिया। ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नेटवर्क नोबीटेक्स पर साइबर हमला, $48 मिलियन चोरी कर लिए गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि तेहरान के 2 निजी बैंक्स पर भी साइबर हमले, बैंक्स पर होने वाले साइबर हमलों को नाकाम बना दिया गया। सारिफिन के डेटा चोरी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुसलसल झूठ। 30 साल से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। 1995 से नेतन्याहू ने दावा करना शुरू किया कि ईरान एटम बम बनाने से चंद हफ्ते या चंद महीने दूर है, ताहम ईरान ने एटमी हथियार नहीं बनाए। नेतन्याहू को मुसलसल एक ही झूठ बोलने पर कोई शर्म नहीं आई। अमरीकी हमले मुज़ाकरात के पर्दे में धोखा था। ईरान ने हैरानकुन मज़ाहमत दिखाई। चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ईरान का इनकलाब हदफ न्यूक्लियर हथियार महज बहाना है। पाकिस्तान इसराइल के बॉर्डर पर स्टेट कायम और क़याम नहीं चाहेगा। ईरान पर हमले खित्ते में एक नई सोलराइजेशन वॉर की शुरुआत है। अमरीका चीन को करीब लाने वाला पाकिस्तान सालिसी किरदार ईरान तनाज़े पर भी अदा कर सकता है। एटमी दौड़ में भारत बेलगाम, अमन में भी जंगी तैयारी। भारत का एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा। स्प्री रिपोर्ट में खतरनाक इंकशाफात दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले में एटमी हथियारों की ज़्यादा तादाद है। 2025 में भारत के वॉर हेड्स की तादाद 180 हो गई। पाकिस्तान के जौहरी वॉर हेड्स 172 पर बरकरार हैं। भारत अमन के हालात पर भी लॉन्चर्स में बाज़ वॉर हेड नस्ब करने की पॉलिसी बना चुका है। स्प्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों पर ध्यान दे रहा है, जो चीन में अहदाफ तक पहुँच सकते हैं। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। अफगान शीरखार बच्चे का बगैर वीज़ा खैर सगाली के तहत पेशावर में मुफ्त इलाज। बच्चे के वालिदैन को अफगान अस्पताल में बताया गया कि इलाज वहाँ मुमकिन नहीं और इसे पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा। बच्चे को मुसलसल झटके आ रहे थे। बच्चे के वालिदैन के पास वीज़ा नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए क़बायली उमूर मुबारक ज़ेब खान की दरख्वास्त पर वालिदैन और बच्चे के नाना को बगैर वीज़ा पाकिस्तान होगा।